जी ते फिर चढ़ गया नया साल, फिर ओही गल्लां ओही बातां ओही शिकायतां। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। जनाब, जब से मैं टर्की में आई हुई हूँ बारिशें इतनी हो रही हैं कि ये आपके सामने आप ये नज़ारे देखें। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों में शायद पहली दफ़ा आज जो है वो सूरज निकला है, अदरवाइज़ पूरा वीक जो है वो कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। और ये मेरे घर की फ्रंट साइड है। मैं यहाँ से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी खाली ज़मीनें पड़ी हुई थी या प्लॉट्स पड़े हुए थे वो इस वक्त डैम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हर तरफ इतना पानी खड़ा है कि लगता है कि साइड्स पे हर जगह रिवर ही रिवर हैं और बादल हर वक्त गरजते रहते हैं। लाइक मैं पाकिस्तान में कभी मैंने इतने थंडर स्टॉर्म्स नहीं देखे, इतने बादल जो हैं वो गरजते हुए नहीं सुने जितने यहाँ पे मैंने वो फ़ील किए हैं। और इतने यहाँ पे थंडर स्टॉर्म कोई सख्त किस्म के आए हुए थे लास्ट वीक, और दिन में कोई 2-3 दफ़ा मैंने रेनबो बनते हुए देखी। तो यकीन जाने कि ये मौसम मैं कहती हूँ कि बस क्या बात है जी, क्या बात है। साल के आखिरी दिन हमने फिर सूरज को एंजॉय किया। धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई थी और घर की डीप क्लीनिंग की और उसके बाद शावर लिया। और अब यहाँ पे जी मैं रेडी हो रही थी और मेरी इतनी एक्नी प्रॉन स्किन है, मुझे हर वक्त एक्नी निकलती रहती है और ये कोई नई बात नहीं है और इसका मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन खैर अब मैं इसको सिर्फ एक काम करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। है तो क्या कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है वो इस पर प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जो मैं सिरावी का यूज़ करती हूँ। विंटर में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, समर में मेरी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, तो बस यही चलता रहता है। खैर हमने बालों पे जी Label.m का एक बहुत ही मज़ेदार सीरम लगाया। ऑलमोस्ट ये मेरी बॉटल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इससे बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है, फ्रिज कंट्रोल होता है और बहुत अच्छे जो है ना शाइनी शाइनी बाल लगते हैं अगर आप इनको ड्राई कर लें। और इसके बाद फिर मैंने ये वाओ का एंटी फ्रिज जो है वो स्प्रे यूज़ किए है, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले हमें क्या करना पड़ता था कि कोई भी ड्रायर यूज़ करना पड़ता था, बालों को पहले ड्राई करें, फिर उसके बाद अगर आपने स्टाइलिंग करनी है तो या तो स्ट्रेट करें या कर्ल करें। तो अब ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है डाइसन की कि उन्होंने ये एयर स्ट्रेट जो है वो लॉन्च किया। और डाइसन की आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लें, मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं, चाहे वो वैक्यूम्स हों या हेयर प्रोडक्ट्स हों या कुछ भी हों, कोई भी टेक्नोलॉजी। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये रिकमेंड नहीं करते, ये जस्ट लॉस ऑफ मनी है, बहुत एक्सपेंसिव है ये वो। तो लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। इवन आपको बाल ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख्याल से 10 से 15 मिनट टोटल लगते हैं आपको, आपके बालों से पानी निकल रहा होता है, लेकिन यह 10 से 15 मिनट में आपके बाल ड्राई भी कर देता है, स्ट्रेट भी कर देता है। और हाँ, इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ गीले बालों पे ही काम करता है, इसमें डिफरेंट मोड्स हैं। अगर आपके बाल ऑलरेडी ड्राई हैं और आप सिर्फ स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप इसको उस मोड पे सेट कर लें। और अगर आपके बाल वेट हैं और आप इनको ड्राई भी करना चाहते हैं और स्ट्रेट भी करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। बाल हमारे सेट हो गए हैं, लेकिन अब इनको संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब भी शावर लेने के बाद मेरे बाल ऐसे सिल्की होते हैं कि मजाल है ये मेरी बात सुन लें। कभी इधर से उधर ढलक रहे होते हैं, उधर से इधर ढलक रहे होते हैं, फिर मुझे इन पे पिन्स लगानी पड़ती हैं, हेयर क्लिप्स लगाने पड़ते हैं, हेयर बैंड्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन मजाल है फिर भी ये मेरी बात सुन जाए। बस जी बहुत ढीठ है, क्या करें। यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो मुझे इसका सूटेबल ऑप्शन यही लग रहा था कि मैं इसको हेयर बैंड से थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो हेयर बैंड लगा लूँ, ताकि क्योंकि मेरे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स आना शुरू हो गए। यहाँ पे मैं सन ब्लॉक अप्लाई कर रही थी और सनस्क्रीन के बारे में मैं ये मुझे लगता है कि मिनरल सनस्क्रीन जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है इंस्टेड ऑफ केमिकल सनस्क्रीन, क्योंकि मेरी स्किन जैसे ऑयली है और खैर समर में ऑयली होती है, अभी तो विंटर सीजन था और विंटर में ड्राई हुई हुई थी। लेकिन एक्नी प्रोन स्किन के लिए जो है वो मिनरल सनस्क्रीन बेस्ट रहता है, क्योंकि केमिकल सनस्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो केमिकल्स होते हैं, तो वो मुझे वैसे भी सूट नहीं करते, आंखों में भी चुभते हैं। और लड़कियों प्लीज़, तुम्हारा जो भी कॉम्प्लेक्शन है किसी भी कलर का है, बस जो भी प्रोडक्ट मुंह पे लगाओ वो हाथों पे और नेक पे ज़रूर लगाना, वरना तुम्हारी शक्ल कोई और कलर की दिखेगी, गर्दन कोई और कलर की दिखेगी और हाथ किसी और कलर के दिखेगी। यहाँ पे जी जल्दी से मैंने अपने आईब्रोज को थोड़ा सा सीधा कर लिया और उसके बाद लैश कर्लर यूज़ कर लिया ताकि मेरी जो लैशेज़ हैं वो थोड़ी सही रहें, क्योंकि मेरी लैशेज़ काफ़ी लंबी है माशाल्लाह से। तो मुझे ऐसे जितना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं मस्कारा लगाऊँ, और मेकअप मैं इतना करती नहीं हूँ क्योंकि मेरी स्किन ही इजाज़त नहीं देती। इतनी एक्नी है, बंदा कहाँ मेकअप करे। बस सीधी सीधी थोड़ी सी लिपस्टिक लगाएं, वो भी पिगमेंट लिप्स हैं, ब्राउन लिप्स, जो भी लिपस्टिक लगा लो उसने ब्राउन ही नज़र आना है। बस साइड्स पे थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, बीच में लिप ग्लॉस लगा लिया, तो बस जी मैं हो गई तैयार।
मुझे बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि बालों को मैं ज़रा पिन अप कर लूँ, क्योंकि पिन अप किए बगैर तो इन्होंने टिकना नहीं है। और मैंने ढेर सारी पिनें जो हैं वो बालों में लगा के उसके ऊपर क्लिप लगा लिया, लेकिन असर फिर भी कोई नहीं होया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं किचन में और सोचते हैं कि रात को खाना क्या है। ये एक बड़ा स्यापा है, आपको ये भी सोचना पड़ता है कि खाना क्या है और डेली बेसिस पे। खैर मेरे पास इसका हल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बीफ जो है वो प्रिपेयर करके रखा हुआ था, चिकन भी प्रिपेयर करके रखी हुई थी। तो आज हम बनाएंगे बीफ स्टेक्स, लेकिन उसके लिए मुझे पहले एक पैकेट निकाल के बीफ स्टेक्स का उसको बाहर रखना पड़ेगा, ताकि वो अनफ्रीज़ हो जाए और हम उसको टाइमली प्रिपेयर कर सकें। एक्चुअली ट्रैवल में जो है वो हमने कोई भी कैलोरीज़ का ध्यान नहीं दिया और मैं वेट काफ़ी गेन कर चुकी थी, जिसकी वजह से अब मैं सैलड बना के रखती हूँ और मैं दिन को एक बाउल भर के सैलड खाती हूँ। साथ साथ मैंने ईमेल्स चेक की, क्योंकि ये भी ज़रूरी काम है। तो आजकल ज़रा कोशिश की जा रही है कि डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए और वेट को लूज़ किया जाए। और ये है मेरी खूबसूरत सी बाइसिकल। और इसकी आप बैटरी चेक करें, ये कोई नॉर्मल साइकिल नहीं है। इसकी बैटरी इतनी बड़ी है और अगर आप इसको एक दफ़ा चार्ज कर लें तो आपके 10 दिन आराम से निकल जाते हैं और 70 माइल्स तक ये उसको कवर कर सकती है। इसके कुछ गेयर्स हैं, आप मैनुअल भी चला सकते हैं और अगर गेयर्स पे आपने चलाना है तो भी। और दूसरा एक और चीज़ कि यहाँ पे ना चोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप घर के अंदर कोई भी अपनी गाड़ी या बाइसिकल खड़ी करें या घर के बाहर करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो चोर चोरी क्या करे। खैर जी, आए अब हम चलते हैं मीग्रोज़ यहाँ पे वो शॉप है जहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह मिलती है। और मीग्रोज़ की भी डिफरेंट किस्में हैं। एक सिंपल मीग्रोज़ है, एक मीग्रोज़ है, एक 3 मीग्रोज़ है, एक 5 मीग्रोज़ है। और जो 5 है उसमें दुनिया की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब हाउस होल्ड की हर तरह की। और ये जी आपकी बाजी जो है वो साइकिल लेके निकल पड़ी हैं और मीग्रोज़ पहुँच गई है हमारे घर से। आई थिंक 5 मिनट की हार्डली साइकिल पे ड्राइव है और 10 मिनट अगर आपने वॉक करनी है, तो इतना दूर भी नहीं है। ये हमारा मीग्रोज़ है जी जनाब। देखें, ये मीग्रोज़ वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में शॉप्स होती हैं, कोई इतना डिफरेंस तो है नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट्स में कुछ ना कहीं डिफरेंस है। और दूसरा, ये सारा टर्किश लैंग्वेज में होता है, तो हमें लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी ट्रांसलेट करनी पड़ती है। ये मुझे इतने खूबसूरत पौधे लग रहे थे, पहले मुझे लगा ये शलजम है, लेकिन गौर से देखा तो ये पौधे थे। आई थिंक ये इंडोर प्लांट्स थे, तो बहुत खूबसूरत थे। उसके बाद जी मैं आ गई और यहाँ से मैंने दूध लिया। और उसके बाद फिर इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा हैं और हर तरह की हैं, और मैं आपको क्या बताऊँ कि बंदा चूज़ करना ही मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए चूज़ करें। तो खैर हमने दूध लिया। और अब ये पिज़्ज़ाज़ वगैरह, आइसक्रीम्स और ये सारी चीज़ें देख के ना तो मुझे कुछ कुछ हो रहा था, क्योंकि मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ। मुझे बहुत मीठा पसंद है, चाहे वो केक हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी हो। लेकिन मीठा खाने की वजह से तो ये हालत हुई है कि इतना वेट गेन कर लिया है। तो अब बाजी ने अपने आप को बिल्कुल स्टॉप किया हुआ है कि मीठे की तरफ देखना भी नहीं है। बस हमने अंडे लिए, एक ऑर्गेनिक अंडों का और एक नॉर्मल अंडों का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि मुर्गी तो एक तरह का ही अंडा देती है, ये ऑर्गेनिक क्या होता है और नॉन ऑर्गेनिक क्या होता है। खैर, यहाँ पे जी न्यू ईयर की सेल लगी हुई थी, हर चीज़ पे 15%, 20%, 30% ऑफ था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इनको कहना चाह रही थी न्यू ईयर, लेकिन ये टर्किश है, इनको बहुत कम कुछ लोगों को जो है वो इंग्लिश समझ आती है। तो मैंने यहाँ पे एक बंदी से पूछा कि न्यू ईयर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी टर्किश में क्या कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि येनी यल। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और तुर्की की तरफ से येनी यल, हैप्पी न्यू ईयर। ये जी दूध और अंडे हमने ले लिए और मैं अपने साथ बैग कैरी करती हूँ ताकि मैं उसमें डाल के ले आऊँ, क्योंकि साइकिल में कोई जगह नहीं है रखने की, तो मुझे अपने साथ इसी को कैरी करना पड़ता है। और ये जी मैं जल्दी से घर वापस आई, क्योंकि सूरज डूब रहा था और मुझे सनसेट देखना था। आज 2024 का लास्ट सनसेट था और यहाँ से खैर मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, क्योंकि वो पहाड़ों के पीछे जो है वो डूब रहा था, लेकिन खैर अब क्या हो सकता है। तो ये जी हमारे घर के सामने पहाड़, और मैं आपको अपने घर की दूसरी साइड्स पे चल के, ये फ्रंट साइड थी और मैं अपने घर की बैक साइड पे आपको लेके जाती हूँ, वहाँ से जो माउंटेन्स हैं वो कैसे नज़र और जब मौसम साफ़ होता है, क्लाउडी नहीं होता, तो पहाड़ नज़र आते हैं क्लियरली। तो इसलिए मुझे ये नज़ारा बहुत पसंद है और शाम को अक्सर मैं अपनी चाय लेके यहाँ बालकनी में आ जाती हूँ और मैं अपनी चाय को यहीं पे इंजॉय करती हूँ। इसको आई थिंक मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, बिकॉज जूम किए बगैर आपको मोबाइल फ़ोन से पहाड़ इतने नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखें, सूरज अभी मुकम्मल तौर पर डूबा नहीं था, लेकिन हमारे घर वाली साइड पे वो ऐसे फील हो रहा था कि डूब गया, लेकिन पहाड़ों पे जो है वो अभी भी उसकी सूरज की किरणें नज़र आ रही थी। तो ये हमारे घर के सामने लेफ़्ट साइड पे सारे माउंटेन्स हैं और जो राइट साइड है हमारे घर की, उस पर सारे बीचेज़ हैं। फाइनली जी 2024 का सूरज डूब चुका है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, हमारे प्यारे मुल्क के लिए,
कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान करे। और जो भी सिचुएशंस हैं, मैं किसी उसमें नहीं जाना चाहती, पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, मौशी सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियली सिचुएशंस हैं, जिस तरह की भी हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाले। और हम सब यही दुआ ही कर सकते हैं और होप कर सकते हैं कि आने वाला साल इंडिविजुअल्स के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी बेहतरीन साल साबित हो। और बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ नफ़रतें फैलाना छोड़ दें, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आपका ओहदा बहुत बड़ा है और चाहे आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ नफ़रतें फैलाना छोड़ दें, हेट फैलाना छोड़ दें। चाहे लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, जहाँ से भी हैं, जिस इदारे से हैं, जिस जगह से हैं, क्या उनकी एजुकेशन है, डज़न्ट मैटर। पहले आप इंसान हैं, हम सब आदम की औलाद हैं, बाद में हम मुसलमान हैं। तो प्लीज़ इंसानियत का एहतराम करना सीखें और सबसे बड़ी बात, नफ़रतें फैलाना छोड़ दें, मोहब्बतें फैलाएं, मोहब्बतें बांटें। क्योंकि ये जो पूरी कायनात है, ये तमाम कायनात, हम ये सब अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ी मोहब्बत से पैदा किया है। एक एक चीज़ को, एक एक फार्मूले को अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने किस मोहब्बत से अपने नूर से ये तमाम चीज़ें पैदा की हैं, इस दुनिया को, कायनात को वजूद में लाए हैं। हमारी तख्लीक की है, इंसान की, आदम की तख्लीक की है। और हम किस चीज़ों में पड़े हुए हैं? सिर्फ नफ़रतें फैलाने में, गीबतें करने में, बेईमानियाँ करने में, लोगों का हक़ खाने में, हर चीज़ में हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो खुदारा सिर्फ साल के पहले दिन ही ये अहद ना करें कि हमने अच्छा इंसान बनना है, बल्कि थ्रू आउट द ईयर एंड थ्रू आउट द लाइफ कोशिश तो हम कर सकते हैं कि हम अपने आप को ठीक करें। हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, हम मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, हम लोगों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को बेहतरीन संवार सकते हैं, अपनी गलतियां ठीक कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। और अगेन, प्लीज़ नफ़रतें फैलाना छोड़ दें, सिर्फ मोहब्बत करें और मोहब्बतें बांटें, क्योंकि ये कायनात भी अल्लाह ताला ने मोहब्बत की बिना पर ही वजूद में लाए। अब जी वक्त हुआ चाहता है हमारे डिनर का, जो कि हमने खुद ही रेडी करना है डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें आलू, ब्रोकली, गाजर, शिमला मिर्च है, उनकी पहले मैंने कटिंग की है। उसके बाद क्योंकि मैंने इनको बेक करना था और क्योंकि आज मैं स्टेक्स बना रही हूँ, तो उसके साथ वेजिटेबल्स तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे यही तो करना आता था। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स को जो है उसमें नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा के उसको मैंने कुक होने के लिए जो है वो ओवन में डाल दिया है। यहाँ पे जो मैं बीफ स्टेक्स हैं, अच्छा मैं ओवन में नहीं बनाती, क्योंकि अगर स्टेक्स में मुझे ज़रा सी भी स्मेल आ जाएगी ना तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो मैं इसको प्रॉपर हीट पे कुक करती हूँ और तब तक कुक करती हूँ जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं इसके साथ सॉस बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा स्टेक्स बहुत ज़्यादा वो सूखे सूखे लगेंगे, तो इसके साथ हम सॉस भी बना लेते हैं। और जो वेजिटेबल्स थी वो हमारी वैसे भी बेक हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने साथ साथ उसके सॉस बना ली, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स सारे मेरे पास मौजूद थे। क्योंकि मुझे पास्ता और इटालियन डिशेस बहुत पसंद हैं, तो मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाए रखती हूँ। यहाँ पे तकरीबन मेरी जो है वो तीनों चीज़ें रेडी हो गई थी। ओवन मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मैं सब्जियों को बिल्कुल भी जलाने नहीं चाहती थी, जलाना नॉट जलाने। तो यहाँ पे जी मेरी सॉस भी रेडी हो गई है, स्टेक्स भी रेडी हो गए हैं और आप इनकी हालत देख रहे हैं। मुझे इसको मज़ीद ब्राउन करना था ताकि बस मुझे स्मेल ना आए, और जितना ब्राउन, इवन चिकन भी होती है तो मुझे इतना ब्राउन करने का शौक़ है कि बस वो कहीं से भी वाइट नज़र ना आए। आई थिंक मेरा मेंटल डिसऑर्डर है, वैसे होता ऐसे नहीं है, लेकिन बस मुझे कोई भी चिकन है, बीफ है, लैम्ब है, मटन है, उसको मज़ीद से मज़ीद जितना ब्राउन कर सकते हैं, मतलब जलाने की हद तक, तो ही मैं उसको खा सकती हूँ। फाइनली जी डिनर रेडी हो चुका है और हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स भी निकाल ली हैं ओवन से और हमारे स्टेक्स रेडी हैं और अब डिश आउट का टाइम हो गया। ये देखें क्या खूबसूरत लग रहे हैं, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसको प्लीज़ जला हुआ मत समझना, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, मुझे हद से ज़्यादा ब्राउन स्टेक्स और चिकन ही खाने की आदत है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी क्रीमी यमी सी सॉस। मैंने इसमें क्रीम बिल्कुल नहीं डाली क्योंकि मुझे अपना वेट मज़ीद गेन नहीं करना, तो मैंने इसको बहुत सिंपल सा जस्ट मिल्क के साथ बनाया है और ये बहुत यमी लग रही थी। और अब जो है ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था और मैं चाह रही थी कि कब मैं इसको खा लूँ, लेकिन ये गर्म इतना था कि मैंने अपनी ज़ुबान नहीं जलानी थी। और अब देखते हैं जी कैसा बना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए,
क्या बात है जी फ़रा अशर की, क्या बात है। वैसे ये डायलॉग जो है ना ये अशर बोलते होते हैं, लेकिन अभी मैं उनकी कमी महसूस कर रही थी, लेकिन खैर है बहुत जल्दी वो आ जाएंगे। तो जी हमारी वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी जो है वो कुक हुई थी, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था, और ऑयल मैंने इसमें बिल्कुल ज़रा सा लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। और फ़बी आलाई रब्बी को मा तो कज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। यहाँ जी हैप्पी न्यू ईयर का स्टार्ट हो गया है। रात के 12 बजे जो है वो मुझे लगा था कि ये टर्किश जो है ये ज़रा कम सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तानी ही ज़रा ठाठ में ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन नहीं जी नहीं, यहाँ पे तो हालात ही कुछ और थे। पूरा आसमान रोशनियों से जगमगा रहा था। और वैसे ये पटाखे आई थिंक इसीलिए छोड़े जाते हैं कि पता चले कि न्यू ईयर का पहला दिन है, अदरवाइज़ तो मुझे इसकी कोई ख़ासी वजह नज़र नहीं आती। लेकिन ज़िंदगी में खट्टा ना हो तो मज़ा नहीं आता, और इसी तरह इंटरटेनमेंट ना हो तो पता कैसे चलेगा न्यू ईयर का पहला दिन है। जबकि साल के पहले दिन शुरू होते ही हमें दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये पूरी कायनात दी, हमें तख्लीक किया और इतना खूबसूरत बनाया, जीने की वजह दी, इतनी नेमतें दी। लेकिन भाई हमें तो पटाखे छोड़ने हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।